ओम शांति। आज 13 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में मुख्य पाठधारी शिव बाबा ने ड्रामा की स्मृति दिलाते कहा कि यह सारा विश्व एक नाटकशाला है। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ तुम्हें अब जाना है। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है, इसलिए गाया जाता है माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। बाबा कहे यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में जरा भी ज्ञान नहीं है कि माया क्या चीज है। मनुष्य माया धन संपत्ति को कहते हैं। बाबा कहे धन संपत्ति माया नहीं है। माया 5 विकार, अवगुण और बुराइयां हैं, जिसको तुम जीतने की कोशिश करते हो। कोई भी बात समझ में न आए तो बाबा से पूछना होता है। फिर स्मृति दिलाई कि अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, तुम नॉन वायलेंस डबल अहिंसक हो। तुम तो जीतते हो, तुम तो ट्रांसफर हो, अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। इसलिए पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तुम पढ़ाई और याद से अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और बाबा कहे जो ड्रामा के इस खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से यह शब्द कभी नहीं निकलेंगे ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबा कहे यह शब्द ड्रामा में निश्चय बुद्धि बच्चे कभी नहीं बोलेंगे। बाबा कहे यह ड्रामा है जो जू मिसल चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है। जो कुछ एक्ट होती है सब ड्रामा में नोंद है। फिर यथार्थ याद के लिए कहा कि जब बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। जब देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। जब यथार्थ रीति बाप को जाने तब एक बाप की याद रह सके। यथार्थ न जानने के कारण फिर भूल जाते हैं। और साथ में कहा कि बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाबा कहे जब मुझे यथार्थ पहचान याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई बात में संशय नहीं उठ सकता। जब निश्चय हो तब सेकंड की बात है। फिर और ड्रामा के लिए कहा कि सब पुकारते हैं ओ गॉड फादर, वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंचे है, हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों। तो बाबा कहे यह सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है और हार में दुख है। जब माया को जीतते हैं तो स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, और जब हारते हैं तो नरक दुखधाम में आ जाते हैं। अभी बाबा आए हैं सर्व की सद्गति करने। जगत का गुरु एक ही है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं। और लास्ट में नशे में रहने के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई भी छीन नहीं सकता। यह स्मृति आने से तुमको मजा आता है। खुशी में खग्गियां मारनी है कि कल्प कल्प हम बाप से यह वर्षा लेते हैं। फिर कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा योग टूट जाता है, तो बाबा कहते हैं योग अक्षर निकाल दो, तुम मुझ एक बाप को याद करो। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। आज मुरली में प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। उत्तर में बाबा कहे यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, अर्थात धीरे धीरे चलता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई भी फिक्र की बात नहीं है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं
जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्वशक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ कामना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। बाबा ने कितनी ऊंची स्थिति बताई। बाबा कहे, आपकी ऐसी पावरफुल स्टेज हो जो आपकी शुभ भावना महादानी स्टेज के द्वारा, जो आप जिस भी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का स्विच ऑन करे और वह आत्मा नजर से निहाल हो जाए। क्योंकि बाबा कहे, अंत में आने वाली सब आत्माएं कणा दाना लेने वाले होंगी। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसे सर्विस का अभी समय है। बाबा कहे, ऐसी सर्विस के लिए अभी ऐसी स्थिति बनानी है बैलेंस वाली, जिसमें रुहाब भी हो और रहम भी हो। बाबा कहे, आपके द्वारा अनेकों को ऐसी महसूसता आए कि यह जैसे अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकल कर आए हैं, कोई विशेष तपस्या करके आए हैं, ऐसी अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।